चौधरी लाल सिंह साहब मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई जो होता है वो दोस्त के बराबर होता है। वो मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई। और आपको पता है कि मेरी उनके साथ जब वो बीजेपी में एमएलए जीते थे और उसके बाद मिनिस्टर बने थे, और उससे पहले जब वो मेंबर पार्लियामेंट में थे और बीजेपी में भी नहीं थे, तब से मेरी उनके साथ दोस्ती। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गलियारों में अड़कलों ने ली है दस्तक, और इस बार जो अड़कले लगाए जा रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी को लेकर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, पर जब हम बीजेपी कार्यालय में पहुंचे, रविंद्र राणा जी से हमने जब बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था, आइए देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। अटकलें हैं जी, इसमें सच्चाई कितनी है हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके हाथ जो है सबकी डोर है। जिस तरह से हमने देखा कि कई नेता जो है वो बीजेपी की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या चौधरी लाल सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? इतना सोचना, इतना ऐसा क्या, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। आते हैं तो चौधरी लाल सिंह साहब का हम दिल खोलकर स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी है, अगर आते हैं। लेकिन अभी तक आपने खुद ही कहा है कि अटकलें, अभी तक तो कोई हमें इस प्रकार की जानकारी नहीं है। चौधरी लाल सिंह साहब का अगर मन बनता है तो अच्छी बात है। ऐसा क्या है आपके पास जो कि बाहर से नेता जो है, आप तो बिल्कुल ही अपोजिशन को खत्म कर रहे हैं, फिर इलेक्शन किस तरह से लड़नी है? इलेक्शन पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी 5 सीटों पर दमदार तरीके से चुनाव लड़ेगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दम पर बीजेपी के जो वर्कर्स, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के हमारे मायानाज पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके दम पर हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। तो दिग्गज नेता तो आप सारे अपनी पार्टी में इकट्ठे कर रहे हैं, तो आपको खुशी होनी चाहिए, इसमें क्या है। एक से एक महारथी जब ये बीजेपी में शामिल होंगे तो मुझे तो खुशी है। लोग जानना चाहते हैं ऐसा मंत्र रविंद्र रैना के पास क्या है, कौन सा है जो कि घुमाते हैं छड़ी और नेताओं को ले आते हैं? रविंद्र रैना सबकी इज्जत करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। जी, रविंद्र रैना का समुंदर दिल है। समुंदर की तरह मैं शांत रहता हूं, हमेशा निरंतर काम करता हूं, सबसे मोहब्बत करता हूं। मुझे सबसे मोहब्बत है, किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ, अपना काम करता हूं, लोगों की, गरीबों की खिदमत करता हूं, बेसहारा लोगों की सेवा करता हूं। मैं गरीबों का आदमी अब और मैं गरीबों के लिए हूं। चौधरी लाल सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नहीं? चौधरी लाल सिंह साहब मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई जो होता है वो दोस्त के बराबर होता है। वो मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई। और आपको पता है कि मेरी उनके साथ जब वो बीजेपी में एमएलए जीते थे और उसके बाद मिनिस्टर बने थे, और उससे पहले जब वो मेंबर पार्लियामेंट में थे और बीजेपी में भी नहीं थे, तब से मेरी उनके साथ दोस्ती है। और जो बात आप मुझे सुना रहे हैं, अगर ये सही है तो फिर आपको मुबारक है। कितना फायदा होगा इलेक्शन में, कितना फायदा होगा सर? धन्यवाद, थैंक यू। कुछ बातें, कुछ फैसले, कुछ रिश्ते फायदे और नुकसान देख के नहीं किए जाते। उसमें कोई पर्सनल फायदा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, लोग, जनमानस, सबको देख के। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में हमने देवेंद्र सिंह राणा साहब हों, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हों,
बलवंत सिंह मनकोटिया साहब हों, प्रेम सागर अजीज साहब हों, और इसी प्रकार रजौरी पुंछ हो, वादी कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, गांव के हों, शहर के हों, नौजवान हों या पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स हों, हमने सबको लाया है और भी लाएंगे। यानी ओपोजिशन कहीं ना कहीं खत्म करनी है। अपोजिशन है ही कहाँ? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको कोई जम्मू कश्मीर में अपोजिशन नजर आती है? जम्मू रीजन, जिसमें जम्मू हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन रजौरी पुंछ हो, कठुआ उधमपुर रियासी हो, यहां तो पहले ही नहीं है, अब कश्मीर में भी अपोजिशन डावाडोल है। और अपोजिशन इसलिए डावाडोल है क्योंकि अपोजिशन उस जहाज में बैठा है जो जहाज डूब रहा है, समुद्र में डूब रहा है, जिस जहाज में बहुत सारे सुराख हो चुके हैं और जो जहाज खुर्द-बुर्द हो गया है, उस जहाज पर जो बैठेगा वो डूबेगा, क्योंकि अपोजिशन का जहाज डूब रहा है। पहले यहां गुपकार अलायंस बनाया, फिर वो टूटा, फिर देश में इंडिया अलायंस इन्होंने एक बनाया, इंडिया का नाम यूज करके, और नीतीश कुमार जी को उसका नेता बनाया, और वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हाथ मिला गया। ममता बनर्जी जी, जिनको ये लीडर मानते हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को बंगाल में नहीं घुसने दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां भी मैंने सुना है कि जो गुपकार के साथी किसी जमाने में बने थे, वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सब सीटों पर लड़ रहे हैं। तो दंगल हो रहा है क्योंकि इन सब के अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं, जो क्लैश होते हैं, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। बीजेपी अवाम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है। हम गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों के खिदमतदार हैं। हम तो गरीबों के लिए, हम तो इंसाफ के लिए, गरीब का भला होना चाहिए, गरीब की मदद करो, बेसहारा लोगों की मदद करो और इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ो, ताकि सबको हक और इंसाफ मिले। ये मिशन लेके हम काम करते हैं। सियासत में भी हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। जो हमें वोट देते हैं या जो नहीं भी किसी कारण हमें वोट देते हैं, हम सबके लिए भला करते हैं। मोदी साहब ने जिस तरीके से गरीबों के मकान बनाए, और 3 करोड़ मकान इस बजट में सैंक्शन किए, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है उसको छत मिल रही है। 5-5 लाख का 1-1 साल का गोल्डन कार्ड सबकी जेब में है। इलाज, कोई बीमार हो जाए, सब, चाहे शहर का है, गांव का है, सरकारी मुलाजिम है, बिजनेसमैन है, गरीब है, अमीर है, सबको आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, गरीबों को फ्री राशन, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, रफूजी, सबको उनके हक आज अगर दिए हैं तो मोदी साहब ने दिए। ये सबकी सरकार है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसीलिए तो सब बीजेपी में आ रहे हैं। सब आवाम तो है ही बीजेपी के साथ है, लेकिन जो कुछ बड़े लीडर्स हैं वो भी आ रहे हैं। चौधरी लाल सिंह आ रहे हैं? चौधरी लाल सिंह साहब बोलिए ना। आ रहे हैं।